क्लास 5th के बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन आंसर देखिए, पेज नंबर 47 और एक्सरसाइज 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे अपने जन्मदिन पर क्या करते थे? तो जो आपका स्कूल था स्नेह निकेतन विद्यालय, ठीक है, आपका स्कूल जो था स्नेह निकेतन विद्यालय, वहाँ का एक रूल था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बोला था कि जिसका जन्मदिन होगा वो बच्चा अपनी जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएगा, छोटा पौधा स्कूल की परिसर में लगाएगा, और वो बच्चे संडे के दिन आके एक छोटा पौधा स्कूल की परिसर में लगा देते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। और उस जो पौधा था उसमें उसकी डेट और तारीख वो लोग लिख देते थे, जिससे पता चलता था कि ये इस बच्चे के जन्मदिन का पौधा है। ओके, तो ये बच्चे क्या करते थे अपने जन्मदिन पर एक छोटा पौधा स्कूल की परिसर में या ग्राउंड में लगा देते थे। ओके बच्चों, किस समाचार से पूरे विद्यालय में दुख की घटा छा गई? वृक्षों के काटने। वहाँ पे एक दिन वहाँ पर एक बिल्डर आया और उसने वहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए वहाँ से सोचा कि हाँ हम बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ के पेड़ों को काट दिया जाएगा। तो जब पेड़ों की काटने की बात आई तो ये समाचार जब बच्चों को पता चली तो सभी बच्चों में दुख की घटा छा गई, या पूरे विद्यालय में दुख की घटा छा गई। ओके बच्चों, ये आप लोग अपने मन से मत करना, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रिटर्न भी भेजेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। लेकिन क्वेश्चंस, किस समाचार से पूरे विद्यालय में दुख की घटा छा गई? तो पेड़ों के काटने की बात को सुनकर पूरे विद्यालय में दुख की घटा छा गई। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से क्या विनती की? कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि हम लोग एक यहाँ पे उत्सव रखते हैं और उसमें हम लोग यहाँ के जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको हम बुलाते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसमें उनको हम बुलाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने विनती की थी। कुशाग्र ने ज़मीन के मालिक से क्या प्रार्थना की? कुशाग्र ने ज़मीन के मालिक से प्रार्थना की कि वो इनाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब वो इन वृक्षों की रक्षा करने में असमर्थ है तो वो फिर इस सफलता का कोई भी वो गर्व कैसे कर सकता है इस सफलता के लिए कि उसने अच्छे से काम को अंजाम दिया है। जो उत्सव हुआ था वहाँ की जो देखभाल थी उसने काम किया है, क्योंकि वो सारा जो कुछ था वो विद्यालय में ही हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अगर वो वृक्षों की रक्षा नहीं कर सकता तो इनाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। रविकांत जी ने क्या वचन दिया? रविकांत जी ने वचन दिया कि मैं अब ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा, ठीक है, और मुझे पता चल गया है कि वृक्ष ही सबकी रक्षा करते हैं और ये बात मैंने सीख ली है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि अब मैं ये ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा। क्या पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं? यदि नहीं तो वो तो क्यों? पेड़ पौधे कभी भी निर्जीव नहीं होते हैं, वो
सजीव होते हैं, वो हमें छाया देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और वो अपना भोजन और पानी मिट्टी और भोजन पानी सूर्य की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान को फिल करिए। सभी बच्चे जानते हैं कि साइंस में उनको पढ़ाया गया है कि जो पेड़ होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं सूर्य की रोशनी से, ठीक है। रिक्त स्थान को फिल करना है। रोने, ज़मीन, निर्णय, रविवार, चहल पहल, वार्षिकोत्सव, मैदान। स्नेह निकेतन विद्यालय में छुट्टी के दिन भी चहल पहल रहती थी, ठीक है। वृक्ष मित्र संघ के सदस्य अपने काम को वृक्ष मित्र संघ के जो वृक्ष मित्र संघ के सदस्य अपना काम रविवार को करते थे, ठीक है। रविवार के दिन वृक्ष मित्र जो सदस्य थे वो अपना काम करते थे। सदस्य कौन थे? वही स्कूल के बच्चे थे। और वो जब वृक्ष लगाने का प्रोग्राम होता था तो वो लोग संडे के दिन आके वृक्ष लगाते थे, ठीक है बच्चों। इतना आप फिल कर लीजिए। ओके बच्चों।